2024 ईस्वी में हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में मोदी के भाषणों में दो वाक्यांशों की प्रधानता होती थी। अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी है। आर पार वाली बात तो अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव में खत्म हो गई है। इसे दोहराने का हिम्मत बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में जो हालत उनकी बनी 240 पर ही बीजेपी सिमट गई और कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया 99 तक पहुंचने के बाद। तो शायद इस वजह से आर पार की बात इस विधानसभा चुनाव में खत्म है, लेकिन मोदी की गारंटी अभी भी जारी है। और उन्होंने डोडा में अपने चुनावी अभियान के दौरान इस बात की जम्मू कश्मीर के लोगों को गारंटी दी कि वो वहाँ का जमकर विकास करेंगे और पार्टी और जम्मू कश्मीर को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे तो उनकी ही पार्टी देगी, वही देंगे। ये मोदी की गारंटी है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी की गारंटी के अलावा डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और कई बातें कही। जो प्रमुख बातें उन्होंने कही वह यह कि परिवारवादी पार्टियां यहां मौज काट रही हैं, हमने उन्हें चुनौती दी है। परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को खोखला कर दिया है। वे चाहते हैं कि युवा राजनीति में नहीं आएँ और इस बार का चुनाव 3 खानदान और युवाओं के बीच है। यहाँ उन्होंने जिन 3 खानदानों का वर्णन किया है उसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी है और तीसरी तरफ कांग्रेस से निकल कर आए गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी। इन 3 खानदान का जिक्र उन्होंने किया है और युवाओं को राजनीति में आने से रोकने का इन पर आरोप लगाया है। तो इस तरह से उन्होंने एक कश्मीर के अंदर यह कहते हुए 2 हिस्सों में लोगों को बांटने का शुरू किया है कि बहुसंख्यक युवा इनके पक्ष में आएँ और ख़ासकर इन तीनों ही खानदानी परिवार को जो इस समय धारा 370 हटने के कारण वहाँ अपना जीत देख रहे हैं, उनमें थोड़ी खलबली पहुँची। पीएम मोदी ने डोडा में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा कि वे तिगुनी मेहनत करेंगे और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को समृद्ध बनाएंगे। यह मोदी की गारंटी है। विपक्षी राजनीतिक दलों को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ के राजनीतिक वंशों ने सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और नए नेतृत्व को उभरने नहीं दिया। वर्ष 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने जम्मू कश्मीर में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में नए नेतृत्व और कांग्रेस, पीडीपी तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वंशवाद के बीच लड़ाई है। इन वंशों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर को विकसित और आतंक मुक्त बनाना चाहती है। हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी ने प्रेमनाथ डोगरा योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कश्मीर के लिए जल्द रेल सेवाएं शुरू होंगी। रेल लाइनों पर काम लगभग पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले में उन्होंने कहा केवल बीजेपी की सरकार ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा दे सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहते हैं, जो आरक्षण छीन लेगा। क्या आप उन्हें भय के पुराने युग में वापस लाने की अनुमति देंगे? पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पीएम मोदी की रैली के मद्देनज़र पूरा स्टेडियम को सील कर दिया गया था और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा से पूरे चिनाब वैली के 8 विधानसभा सीट को निशाना बनाया है। ये सीटें डोडा पश्चिम, भद्रवाहू, किशतगढ़, इंद्रवल, पाउडर, नागसैनी, रामबन और बनिहाल। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने किश्तवाड़ में रैली की थी, जिसके बाद डोडा के लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी कि प्रधानमंत्री उनके इलाके में आ जाएं। मोदी की रैली से केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को और बल मिलेगा। बात वंशवाद और नए युवाओं को राजनीति में आने से रोकने की जाए तो यह बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत उसने अपना सारा ध्यान इस बार जम्मू में 43 सीटों पर केंद्रित किया है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से निकालने और घाटी में अपने उम्मीदवार कम दिए हैं
ताकि थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा इंडिपेंडेंट को सह देकर उन्हें जिताया जाए, जो बाद में इनकी पार्टी के लिए काम करेंगे। अब मोदी की गारंटी और ये वंशवाद वाली राजनीति किस हद तक इसे जम्मू कश्मीर में फ़ायदा पहुंचाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा।